अस्सलाम वालेकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और नए दिन का आगाज़ हो चुका है। आज बहुत टाइम के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। और यहाँ फ़ातिमा के लिए लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ और हस्बैंड के लिए नाश्ता भी रेडी कर रही हूँ। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं घर की क्लीनिंग करने के बाद और उसके बाद किचन में पहुंच जाती हूँ। तो सबसे पहले फ़ातिमा के लिए लंच बॉक्स रेडी कर लेती हूँ। तो लंच बॉक्स में आज मैं उसको बना के दे रही हूँ चिकन पॉपकॉर्न और साथ जो है उसको देखती हूँ कौन से कुकीज़ जो उसकी फ़ेवरेट हैं वो उसको दे देती हूँ। हस्बैंड के लिए नाश्ता भी साथ के साथ रेडी कर दिया है मैंने। और इस टाइम इतनी कोई जल्दी होती है सुबह में और बहुत सारे काम होते हैं और उन कामों के साथ साथ जनाब ये व्लॉग को शूट करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो इसलिए काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, आज अर्ली मॉर्निंग व्लॉग शूट करती हूँ। और चाय भी बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ नाश्ता कर लिया था इन लोगों ने और फ़ातिमा और हस्बैंड दोनों चले गए थे। तो मैंने अपने सारे काम ख़त्म किए और उसके बाद फिर आप लोगों से शेयर करूँगी कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फ़ातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी। तो फ़ातिमा जब स्कूल से वापस आई तो वो मुझे उसको लग रहा था कि उसको फ़ीवर है और वो सो गई। और जब सो के उठी तो वाकई उसको ज़्यादा फ़ीवर हो गया था। और फिर मैंने अली से शेयर किया। अली ने कहा ठीक है मैं आता हूँ, तो इसको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। क्योंकि 2 दिन से इसको फ़ीवर है। मैं इसको पैनाडोल दे रही थी, ये सोच रही थी कि ये ठीक हो जाएगी, मगर नहीं, आज भी इसको फ़ीवर था। तो स्कूल मुझे नहीं आइडिया था कि इसको भेजना चाहिए ना, क्योंकि सुबह बिल्कुल एक्टिव थी, रात भी बिल्कुल सही थी और सुबह जो बिल्कुल एक्टिव थी। तो मैंने कहा ठीक है स्कूल चली जाओ। जनाब ये स्कूल गई और जब वापस आई तो वैन से जब उतर रही थी तो मुझे इसके वैन वाले अंकल ने कहा कि इसने जो है वो आज वैन में बैठने से पहले वोमिट भी की थी और इसकी शायद तबीयत सही नहीं है। तो बस फिर मैंने इसको आते ही सुलाया तो ये सो गई। और फिर शाम हुई तो मैंने देखा कि इसको फ़ीवर ज़्यादा था। तो हम शाम टाइम से ही इसको जो है वो ले गए थे, क्योंकि इस टाइम बस बिल्कुल तकरीबन 4:30 हो रहे हैं। और जितनी जल्दी हॉस्पिटल जाएंगे, जितना जल्दी नंबर मिलेगा उतनी ही जल्दी फ़ारिग होंगे, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे बच्चे बीमार हैं स्कूल में और वायरल चल रहा है आजकल। और वायरल बड़ा ही कोई ख़तरनाक सा वायरल है कि एक वीक तक बच्चों को फ़ीवर रह रहा है। उसके बाद फिर बच्चे सिर्फ जो है अपने आप को लेज़ी फ़ील कर रहे हैं, उनको थकावट है, बॉडी पेन है। तो ये मुझे पता चला इसके स्कूल की एक बच्ची थी, वो ऐसे बीमार हुई थी। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, हमें देर नहीं करनी चाहिए और डॉक्टर को पहले चेक करा लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं बदरुस्समा पॉली क्लिनिक और इसलिए जल्दी आए कि जल्दी से नंबर मिल जाए। और बस अंदर जाने के बाद फिर हमें नंबर तकरीबन 12वां मिला और हमें काफ़ी टाइम भी लग गया। तो जनाब पर फ़ातिमा को डॉक्टर को दिखा दिया है और उन्होंने यही कहा है कि परेशानी वाली बात नहीं है, गला फ़िलहाल इसका ख़राब नहीं है। जो वायरल हो रहा है इन्फेक्शंस, उसमें बच्चों के गले ख़राब हो रहे हैं, जिनकी वजह से जो है उनको टॉन्सिल्स वगैरह हो रहे हैं और इस वजह से उनके बुखार वगैरह नहीं उतर रहा। तो फ़ातिमा को लेकर आए हैं डॉक्टर के पास। आप सब दुआ कीजिएगा कि बस जो डॉक्टर ने दवा दी है और उसी से ही इसको आराम हो जाए और जल्दी से मेरी बेटी जो है वो सेहतयाब हो जाए। बस यहाँ से निकलते करते हम लोग तकरीबन 2 घंटे हम लोगों को लगे और तकरीबन 7:30 बजे मैं घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद दिन में भी कोई ऐसा मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो सोचा जनाब आज मैं बना लेती हूँ वेजिटेबल राइस, क्योंकि मैंने कल बिरयानी बनाई थी और हमारे न्यू वॉचमैन आए तो मैंने उनको भेजी। तो उन्होंने ली, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरा पार्टनर है, वो खा लेगा, मैं हूँ वेजिटेरियन और मैं नहीं खाऊंगा। तो बस फिर मैंने कल ही सोच लिया था कि मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं अगर कुछ ऐसा वेजिटेबल बनाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर जो है वो भेजूंगी। तो बस मुझे कल से ही माइंड में ये था कि मैंने बोला है तो मुझे उनको बना के भेजना चाहिए। रोज़ नहीं भेजती वॉचमैन को खाना, लेकिन मोस्टली भेज देती हूँ। अच्छा लगता है कि हमारे घर से किसी के लिए खाना चला जाए, क्योंकि मेहमान तो बहुत कम आते हैं। और वो थे वेजिटेरियन, तो इस चीज़ का मुझे ख्याल करना था। और मैंने वेजिटेबल राइस जब बनाए तो मैं वैसे चिकन क्यूब्स ऐड करती हूँ, लेकिन मैंने उनकी वेजिटेरियन होने की वजह से उनके लिए वेजिटेबल क्यूब्स भी होते हैं कनौर वालों के, वो भी मैं अक्सर दाल वगैरह में डालती हूँ या सब्ज़ी में डालती हूँ, तो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो एक ही क्यूब्स मेरे पास पड़ा हुआ था और मैंने वो क्यूब ऐड किया। इसके अलावा स्पाइस में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च
और ब्लैक पेपर और वाइट पेपर और साथ जो है वो नमक। तो बड़े ही कोई ज़बरदस्त से ये मेरे जो है ना वेजिटेबल राइस बने थे। और प्याज मैंने इसमें ऐड नहीं की थी, स्टार्टिंग में मैंने लहसुन अदरक डाला था और बस फिर फ्रोज़न ये मैं लेकर आई थी। मैं नहीं लेती फ्रोज़न वेजिटेबल्स सिवाय पीज़ के, क्योंकि नहीं मिलते मटर, मुझे नहीं नज़र आते, मटर बहुत कम नज़र आते हैं। हाँ, लुलु हाइपर मार्केट जाओ तो वहाँ मटर मिलते हैं। मैं ज़्यादा से सामान केयरफोर से लेती हूँ तो वहाँ मुझे मटर के दाने जो है ना वो ऐसे नहीं नज़र आते जैसे हमें पाकिस्तान से या दूसरी जगह से इजीली मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं फ़्रोज़न मटर। तो इस दफ़ा मैंने जो है वो मिक्स वेजिटेबल ले लिया तो काफ़ी आसानी हो गई मुझे। इसमें कॉर्न भी थे, इसमें बीन्स भी थे और इसमें कैरेट भी थी। तो मैंने कहा जनाब कुछ कट नहीं करना पड़ा, आज का काम तो बहुत ही ईजी हो गया, क्योंकि फ़ातिमा की तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी और फ़ातिमा अपने पापा से अटैच है तो वो उन्हीं के साथ थी। और मैंने सोचा कि जनाब ये वेजिटेबल राइस से जल्दी बन जाएंगे तो मैं वेजिटेबल राइस बना लेती हूँ। और बस फिर मैंने थोड़ा सा सौते किया उसको और चावल मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो दिए थे। फिर इसमें मैंने चावल के हिसाब से पानी डाला और चावल का नमक ऐड कर दिया। बॉयल आने पर मैंने इसमें जो है वो जो भिगोए हुए चावल थे वो शामिल कर दिए। तो जनाब तकरीबन 20 से 25 मिनट में मेरा ये पुलाव बन के रेडी हो गया था। और यहाँ पुलाव रखने से पहले जब मैं फ़ातिमा को दवाई वगैरह दे रही थी तो मैंने थोड़े से आलू भी जो है वो बॉईल कर लिए थे। मैंने कहा कि नहीं, कुछ एक चीज़ नहीं भेजती, राइस के साथ कुछ और भी भेज देती हूँ। तो बस राइस तकरीबन 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे पके, उसके बाद फिर मैंने दम पे रख दिए। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो गए थे और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू के कटलेट कह लें, आलू के कबाब कह लें। उसके लिए भी मैंने सारी चीज़ें कट करके हुए रखी थी। बॉयल आलू थे, उसमें प्याज शामिल किया, उसमें हरा धनिया शामिल किया, हरी मिर्च शामिल की और स्पाइस में वही जो मसाले होते हैं वही सारे शामिल किए। मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पहले मैंने इसमें नमक शामिल किया और उसके बाद फिर मैंने इसमें लाल मिर्च शामिल की। उसके बाद फिर मैंने हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और जो है वो खटाई पाउडर भी शामिल किया। तो मेरे पास खटाई पाउडर मौजूद है और खटाई पाउडर डाल के कबाब बनाए तो बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो कबाब रेडी होते हैं। और साथ मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड किए थे और जल्दी से मैंने यहाँ पे कबाब रेडी कर लिए। और क्योंकि वो वेजिटेरियन थे, मुझे ये भी था कि मुझे पता नहीं वो एग खाते हैं या नहीं खाते, तो मैं बड़ी कश्मकश में थी कि किस में फ्राई करूँ। तो कॉर्नफ्लोर में लास्ट टाइम लेकर आई थी, काफ़ी टाइम से मेरे पास कॉर्नफ्लोर था ही नहीं तो मुझे याद भी नहीं था कॉर्नफ्लोर है या नहीं। लेकिन फिर दिमाग में आया कि नहीं, मैं लास्ट टाइम जब ग्रॉसरी करने गई थी तो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और बस मुझे कॉर्नफ्लोर में उसको डिप करना चाहिए और जो है वो शामीज़ रेडी कर लेने चाहिए। तो राइस जो है वो मैंने दम पर रख दिए थे और बहुत ही खिले खिले से और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इस टाइम राइस पे। राइस जो है वो रेडी हो गए थे और पहले मैंने जो है उनके लिए, जो मेरे वॉचमैन हैं, जो हमारे बिल्डिंग के केयर टेकर हैं, उनके लिए मैंने पहले 2 कबाब फ्राई किए और उनको भिजा दिए। लेकिन मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने ज़्यादा कॉर्नफ्लोर एक ही दफ़ा जो है उसकी सैलरी बना ली थी। तो उनको खाना भेजने के बाद जब मैंने अपने लिए कबाब फ्राई किए तो वो बिल्कुल हार्ड हो गया कॉर्नफ्लोर। मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा पानी डाला तो वो बिल्कुल उसमें पानी डल गया। फिर मैंने ब्रेड क्रम्स उसमें डाल दिया और वो एक अजीब सा जो है वो गाढ़ा सा पेस्ट बन गया और जिसको मैंने बहुत ही मुश्किलों से जो है वो कोटिंग की इन कबाब्स के ऊपर। बिल्कुल भी कोटिंग नहीं हो रही थी और बड़ी मुश्किल से मैंने ये कबाब रेडी किए और कोटिंग जो नहीं हो पा रही थी एंड में, शुरू के 2 तो हो गए लेकिन एंड के जो 2 नहीं हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि ऐसे ना कि क्रैक हो जाएंगे तो सारा जो आलू का मसाला है वो कबाब में से निकल जाएंगे। तो मैंने थोड़ी सी और पेस्ट बना के सैलरी ऊपर से वो डाल दिया तो कहीं ना कहीं बचत हो गई, नहीं तो मुझे लग रहा था कि आज जो है कबाब टूट जाएंगे। पर उनको जो मैंने स्टार्टिंग में 2 कबाब भेजे वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो शामी जो है मैंने आलू के जो कबाब थे वो भी रेडी हो गए थे और उसके बाद खाना लगाया। तो फ़ातिमा के लिए मैंने छोटी सी चपाती बनाई है लेकिन उसने खाना नहीं खाया है इतने मज़े से, थोड़ा बहुत खाना खाया है पर मैंने उसको दवा पिला दी है। और होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जल्द मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।